बच्चों, एल्कोहल के बनाने की विधियां समाप्त हो चुकी हैं, तो अब हम पढ़ेंगे एल्कोहलों के भौतिक गुण। एल्कोहलों के भौतिक गुण तो पहला है, जितने भी लोअर एल्कोहल्स होते हैं, यानी निम्न अणुभार वाले या छोटे एल्कोहल्स, लोअर एल्कोहल्स, वो सारे के सारे रंगहीन द्रव हैं। क्या है? रंगहीन द्रव हैं। इनका स्वाद जलन युक्त, कैसा? जलन युक्त तीक्ष्ण होता है। इनमें एल्कोहल की विशेष गंध आती है। एल्कोहल की विशेष गंध आती है। तो जितने भी निम्न अणुभार वाले एल्कोहल हैं, यानी लोअर एल्कोहल्स हैं, वो सारे के सारे रंगहीन द्रव हैं। इनका स्वाद जलन युक्त तीक्ष्ण होता है और एल्कोहल की विशेष गंध आती है। दूसरा है कि जैसे जैसे एल्कोहलों में अणुभार बढ़ता है, जैसे जैसे एल्कोहलों में अणुभार बढ़ता है, इनकी गंध और स्वाद घटता जाता है। समझ गए? तो एल्कोहल में जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, इनकी गंध और स्वाद ये सब कम होता चला जाएगा। थर्ड है, जितने भी हायर एल्कोहल्स होते हैं, उच्च एल्कोहल्स, यानी लगभग 12 कार्बन से अधिक, वो सारे के सारे रंगहीन, गंधहीन, ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन, गंधहीन, ठोस। और ये जो ठोस होते हैं, ये मोम जैसे कुछ नर्म ठोस होते हैं। कैसे? मोम जैसे नर्म या मुलायम ठोस। अब इनके अंदर, यानी एल्कोहलों में, अगर हम इसमें बंध की प्रकृति देखें, तो ये हमने इस प्रकार से बंध बनाया है। तो O अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से O पर आंशिक ऋण आवेश और H पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। वही हाल यहाँ भी होगा। चूंकि एल्कोहलों में OH समूह ध्रुवीय होता है, अर्थात इसके ऊपर ध्रुव हैं, ऋण आवेश, धन आवेश, इस कारण यह दूसरे एल्कोहल के अणुओं के साथ, यानी अन्य अणुओं के साथ, कौन से? एल्कोहल के ही, H बंध, ये कौन सा बंध है? इसे कहते हैं अंतरा अणुक H बंध। अंतरा अणुक H बंध बना लेता है। इसी कारण एल्कोहलों के क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है? किससे उच्च होंगे? समान अणुभार के एल्किल हैलाइडों के या एल्केनों के, उनसे उच्च होते हैं। अब जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, वो जल के अणुओं के साथ H बंध बना लेते हैं। इसी कारण निम्न, यानी लोअर एल्कोहल्स जल में विलय होते हैं। यहाँ पर एल्कोहल किसके साथ H बंध बना रहे हैं? जल के साथ। ये है जल का अणु, ये है एल्कोहल का अणु। तो ये जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, वो जल में पूर्ण विलय हैं, क्योंकि ये जल के साथ H बंध बना लेते हैं। और एल्कोहलों की जल में यह विलेयता
एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर घटती जाती है, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी समूह होते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है 6 कि जितने भी अल्कोहल होते हैं वो सारे अल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। विषैली प्रकृति, इनमें सबसे ज़्यादा विषैला मेथिल अल्कोहल है। ये सबसे अधिक विषैला है। ठीक है। और जैसे जैसे अल्कोहलों का अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी विषैली प्रकृति घटती जाएगी। मेथिल अल्कोहल इतना अधिक विषैला है कि इसकी सूक्ष्म मात्रा यानी लगभग 20 ml को पी लेने से व्यक्ति अंधा या पागल हो सकता है, और लगभग 40 ml की मात्रा पी लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये इतना अधिक विषैला होता है। तो अगला पॉइंट है कि जितने भी लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो धातु लवणों के साथ, जैसे CaCl2 या MgCl2 के साथ ठोस कंपाउंड बनाते हैं। इसी कारण ऐसे अल्कोहल को शुष्क करने के लिए हम धातु लवणों का जैसे CaCl2 का प्रयोग नहीं करते। समझ में आ गया? यहाँ पर हमने CaCl2 के साथ 4CH3OH लिए हैं और ये इसके साथ जुड़ करके एक ठोस कंपाउंड बना रहा है। इसी कारण हम मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करने के लिए, उसमें से जल हटाने के लिए CaCl2 या MgCl2 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक गुण यहाँ पर समाप्त होते हैं।